हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है अपना वो है बच्चों अपना 80G। देखो सी क्या था? सी था इन्वेस्टमेंट करो, फायदा भी पाओ और टैक्स भी कम करो। डी था कि भाई मेडिकल के अंदर थोड़ा ध्यान रखो, मेडिकल के हिसाब से आपको टैक्स का भी फायदा मिलेगा प्लस मेडिकल के हिसाब से घर वाले जो सिक्योर भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में बच्चों अगर कोई पैसा भरा और कोई बीमार नहीं हुआ तो पैसे वापस नहीं आते। लाइफ इंश्योरेंस में तो आ ही जाते हैं। ई के अंदर था कि भाई लोन ले रखा है घर के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए तो वहां डिडक्शन मिलेगा। अब है जी। जी इज फॉर डोनेशंस। 80G बहुत लंबा चौड़ा 80G एक तो ये है ही है। इसके बाद जी 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 बी जी जी सी बहुत सारे सेक्शन है जी जी से रिलेटेड एंड जी इज फॉर ओनली फॉर डोनेशंस। ठीक है। अब डोनेशन मतलब अगर डोनेशन से सिंपल मतलब है वो बंदा ना खुद को सिक्योर कर रहा है ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मन है धर्म करने का। तो गवर्नमेंट क्या कहती है अगर मन है धर्म करने का तो हम बताएं वहां पे पैसे धर्म करो ना, डोनेट करो, आपको डबल फायदा मिलेगा। अगर यूं ही किसी मंदिर में चढ़ा है खूब सारे रुपए तो कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन हम जिस तरीके से आपको बताएं उस तरीके से डोनेशन दो तो आपको आपका जो मन था धर्म करने का वो भी हो जाएगा, टैक्स में भी फायदा मिल जाएगा और पैसा ऐसी जगह जाएगा जिससे वाकई में आगे लोगों को फायदा मिले, नहीं तो कोई और दूसरा बेनिफिट उठा जाए। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये 80G कहता है कि आप डोनेशन करो। डोनेशन के केस में यहां गवर्नमेंट कहती है एसएससी कौन? कोई भी, क्योंकि यहां पे क्यों जिसको मन है देने का सब दो। तो अब जो डोनेशन दे रहा है उसमें बच्चों ध्यान क्या रखना है? डोनेशन को गवर्नमेंट ने 4 भागों में बांटा हुआ है। ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी। अब बात ये है कि आप डोनेशन देना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको बता रही है इस जगह डोनेशन दोगे तो इतना फायदा मिलेगा टैक्स में, उस जगह दोगे तो उतना फायदा मिलेगा। कहने का मतलब जिसका मन है डोनेशन देने का तो उसके लिए गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि आपका मन है यहाँ डोनेशन देने का तो हम आपको इतना फायदा दे देंगे। तो अब सुनो, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में फर्क क्या है? ए कैटेगरी के जो डोनेशन है मतलब ये जो लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो डोनेशन आप दोगे उस डोनेशन की कोई डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जैसे 1.5 लाख थी सी के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस में थी 50,000, यहां कोई लिमिट नहीं है। आदमी 10 करोड़ रुपए कमाता है, वो कह रहा है पूरे 10 करोड़ दान देना है, गवर्नमेंट कहती दे दो, पूरे 10 करोड़ का डिडक्शन। बी कैटेगरी में गवर्नमेंट कहती है लिमिट है, यहां लिमिट क्या है? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। मेरे कहने का मतलब समझना बच्चों, बी कैटेगरी में गवर्नमेंट कहती है भाई आप जो डोनेशन देना चाहते हो दो, लेकिन हमें लगता है इस जगह जो डोनेशन दे रहे हो उसमें कोई इंसान 10% से ज्यादा डोनेट करना चाहेगा। कहने का मतलब क्या बच्चों, क्या होता है ये इतनी डिटेल में अलग ही नहीं जाना चाहिए, फिर भी कोई बंदा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लेता है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट खोल लेता है जिसमें कहता है कि जैसे अब नाम तो नहीं लेने के, कई तरह से लोगों ने जो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं ये हमारा एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के अंदर आप डोनेट करो। डोनेट कर रहे हैं लोग और कमाई उस ट्रस्ट से उन्हीं को हो रही है, जबकि गवर्नमेंट को ये दिखा रखा है कि ये तो ट्रस्ट अच्छे कामों के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है ट्रस्ट वगैरह के लिए ज्यादा छूट नहीं देनी, कोई अपनी कमाई का 10% तक देता है और वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई 10 करोड़ रुपए कमाता है तो कोई लाख 2 लाख डोनेशन दे, लेकिन वो तो कहती है गवर्नमेंट चलो 10% डोनेशन दे दो तो हम आपको बी कैटेगरी के अंदर डिडक्शन देंगे। कहने का मतलब बी कैटेगरी में ये जो नाम मैंने लिखे बच्चों, इनमें डिडक्शन आपको आपकी इनकम का 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। 10 करोड़ कमाते हो तो मैक्सिमम डिडक्शन 1 करोड़ है, लेकिन ए कैटेगरी में गवर्नमेंट कहती है 10 करोड़ कमाते हो पूरे 10 करोड़ दे दो, सबका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब उसमें देखो ए कैटेगरी में 2 चीज है, A1 A2, बी में भी 2 चीज है, B1 B2। A1 मतलब इस A1 कैटेगरी में ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से इस फंड में से किसी भी फंड में आप डोनेट करिए आपको 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट लिमिट। 10 करोड़ की कमाई हुई, पूरे 10 करोड़ रुपए किसी भी प्रकार के नेशनल फंड, एनी नेशनल फंड, इसलिए लिखा नेशनल फंड, 8 प्रकार के बच्चों, सबका नाम क्या लिखो, सबके आगे एक कॉमन वर्ड है नेशनल फंड। किसी भी प्रकार के नेशनल फंड में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा या यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हो,
जितना जी में आए डोनेशन दो बच्चों, पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। 5 करोड़ कमाते हो, पूरे 5 करोड़ स्वच्छ भारत को दे दिए तो पूरे 5 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, इनकम आएगी निल। समझ में आ रहा है? तो A1 का ए कैटेगरी में जो A1 कैटेगरी है उसका डिडक्शन भी पूरा है और लिमिट भी नो लिमिट है, पूरा फायदा आपको मिलेगा। वहीं A2 कैटेगरी के अंदर डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। मतलब 1 करोड़ रुपए अगर आप डोनेट करोगे, कहां? प्राइम मिनिस्टर फंड में, जवाहरलाल नेहरू फंड में, इंदिरा गांधी रिलीफ फंड में, राजीव गांधी रिलीफ फंड में, तो आपको डिडक्शन 50% का मिलेगा। वो बात अलग है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब 10 करोड़ रुपए आपने कमाए, पूरे 10 करोड़ दान दे दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 5 करोड़ का। समझ में आया? जितना दोगे उसका 50% मिलेगा, तो 5 करोड़ का तो बेनिफिट पूरा मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी को लगे कि सर इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, तो मेरी बात सुनो। नेशनल और चीफ मिनिस्टर स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा तो बहुत फेमस है, सुना ही होगा। नेशनल और चीफ मिनिस्टर का जब नाम आए तब A1, गांधी फैमिली का नाम आए तो A2। गांधी फैमिली में ही तो आता है जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, और ये सब लोग कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। तो A2 कैटेगरी तो इनके फैमिली के हिसाब से याद हो जाएगी कि इनकी फैमिली की कहां पे आती है? A2 कैटेगरी में, जिसमें लिमिट नहीं है, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? जो डोनेशन दोगे उसका 50%। क्लियर? ये A1 A2 क्लियर हुई। A1 में जो जमा करा उसका पूरा, कोई लिमिट नहीं है। A2 में भी जो जमा करा उसका आधा, लेकिन लिमिट नहीं है। अब B कैटेगरी। बी कैटेगरी की लिमिट है एडजस्टेड जीटीआई का 10%। तो जब आप बी कैटेगरी का डिडक्शन एग्जाम में आएगा और आप देखोगे बी कैटेगरी में मुझे 80G में कितना डिडक्शन मिल जाएगा, तो पहले आपको एक तरह से रफ पेपर में एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है एडजस्टेड मतलब, जीटीआई मतलब तो पता है 5 हेड की टोटल, तो एडजस्टेड मतलब क्या? एडजस्टेड मतलब उस जीटीआई में से लॉन्ग टर्म हटा देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला हटा देना, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G ये हटा देना। समझ में आ रहा है? ठीक है। सारे डिडक्शंस वगैरह हटाने के बाद जो आपका अमाउंट बचेगा वो एडजस्टेड जीटीआई कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है, आपकी जीटीआई है 18 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फॉर एग्जांपल 2 लाख, शॉर्ट टर्म है 3 लाख, तो 18 में से 5 गए 13 लाख। 13 लाख रुपए आपकी क्या कहलाएगी? एडजस्टेड जीटीआई। ठीक है। उस 13 लाख का 10% 1,30,000 रुपए जो है वो बी कैटेगरी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बी कैटेगरी आपकी एडजस्टेड जीटीआई का 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं देगी। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो अब मेरी बात सुनो। अब बी में भी 2 चीज है। मैक्सिमम लिमिट तो अब आपको ध्यान रहेगी 1,30,000, लेकिन अब उस 1,30,000 तक पहुंचे हो या नहीं वो तो देखो। तो उसमें 2 चीजें हैं, B1 एंड B2। B1 कैटेगरी में पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा जो आप डिपॉजिट कराओगे, और B2 में कितना डिडक्शन मिलेगा? 50% जो आप डिपॉजिट कराओगे। तो मेरी बात सुनो, B1 का मतलब समझना। B1 में डोनेशन कहां पे डोनेशन कराओ? ओलंपिक एसोसिएशन और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर्स को प्रमोट करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो तो आपका जमा कराए हुए पैसे का 100% डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसी दिए हुए क्वेश्चन में आप क्या है, 80,000 रुपए ओलंपिक एसोसिएशन को दिए, पूरे 80,000 का डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1,30,000। आपने 1.5 लाख रुपए ओलंपिक एसोसिएशन को दिए, लेकिन वहां पे आपकी एडजस्टेड जीटीआई का 10% तो 1,30,000 ही है, तो फिर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,30,000। समझ में आया? क्लियर? मिल जाएगा 100, लेकिन लिमिट तो ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? और B2 कैटेगरी में बच्चों आते हैं सारे ये अपने रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर मस्जिद सब जगह आता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स आती हैं। ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मंदिरों को मस्जिदों को ये मतलब रिलीजियस प्लेसेस को आप डोनेशन देते हो, माइनॉरिटीज के लिए जो अपन डोनेशन करते हैं जो भी इनकी कॉर्पोरेशन है वो, उसके लिए डिडक्शन की लिमिट है 50%।
क्लियर? अगर किसी ने 20,000 रुपए की रसीद कटवा ली किसी रिलीजियस प्लेस की, तो उस 20,000 का 50% 10,000 का डिडक्शन उसे मिलेगा, सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीए। एक बंदे ने 10 लाख कमाए, उसने 2 लाख रुपए का दान दे दिया, 2 लाख रुपए का दान दे दिया, तो अब वो सोच रहा है पूरे 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या? 2 लाख का डिडक्शन, 2 लाख रुपए दान किया, उसका 50% कितना होता है? 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। और एडजस्टेड जीटीए भी देखेंगे, एडजस्टेड जीटीए मान लो है 9 लाख रुपए, तो उसका 10% कितना हुआ? 90,000। तो डिडक्शन मैक्सिमम कितने का मिलेगा? 90,000 का ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो एडजस्टेड जीटीए का 10% देखोगे, फिर देखोगे B1 और B2। जैसे एग्जांपल सुनिएगा, आपके एग्जाम में आया एक बंदे की एडजस्टेड जीटीए है 10 लाख, उसने ओलंपिक एसोसिएशन में डोनेशन दिया 50,000 रुपए। ठीक है, समझना बच्चों। और उसी ने ये रिलीजियस प्लेस को भी डोनेशन दिया 90,000 रुपए। क्लियर? और उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट जीटीए में 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है 111A का। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और पूछा बताओ 80G में डिडक्शन कितना मिलेगा। अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे ओलंपिक एसोसिएशन B1 में आता है 100, रिलीजियस प्लेस B2 में आता है 50, तो ये हो गया 45, ये हो गया 50। डिडक्शन कितने का मिला? 95,000 का आ रहा है। अब देखोगे एडजस्टेड जीटीए कितनी है? 10 में से 2 गए 8, 8 का 10% 80,000 रुपए। आप कहोगे सर भले ये 95 आ रहा है, डिडक्शन कितने का मिलेगा? 80,000। और अगर ये B1 B2 की जगह A1 A2 के होते हैं ना बच्चों, तो पूरा डिडक्शन आपको 95 का मिलता। ये सीलिंग लिमिट 10% वाली एक कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? ठीक है। और तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके एग्जाम में 5-6 तरह के डोनेशन आए तो आपको याद रखना पड़ेगा A1 में कौन, A2 में कौन। इन दोनों में तो इजी है, टोटल करके सारा डिडक्शन मिल ही जाएगा। लेकिन B1 B2 में बांटने के बाद आपको फिर ये सीलिंग लिमिट अलग से कैलकुलेट करके ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, वो आपको सॉल्व भी करना है। क्लियर? और एक और चीज, जो भी दान पुण्य करना है करो, लेकिन कैश लिमिट 2,000 ही है। आपके पास कैश पड़ा है और आप सोचो सारा कैश देके आ जाओ यहाँ पर, गवर्नमेंट कहती है डिडक्शन अगर 2,000 से ऊपर का चाहिए तो फिर आप चेक, डीडी, ये ऑनलाइन पेमेंट इस तरीके से पेमेंट करो। कम है तो 2,000 तक कैश अलाउड है। क्लियर? तो इसका आप क्वेश्चन करिए बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट जो बचे हुए इसके सेक्शन है उस पर देखते हैं।